आने वाले 7 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जब से ये खबर सुर्खियों में आई है तब से बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर इस बैठक में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अब कोई कहता है कि मैया सम्मान योजना की अगली किश्त देने पर चर्चा होगी, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बैठक में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे में 7 मई की बैठक कुछ खास होने वाली है, क्योंकि उम्मीद ये भी लग रहा है कि मैया सम्मान योजना के अलावा राज्य की आबकारी नीति पर भी इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। बताते चले कि कुछ दिनों से ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि नई आबकारी नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और मंत्रिमंडल के पास इसकी कॉपी भी भेजी जा चुकी है। ऐसे में अनुमान है कि 7 मई को कैबिनेट की बैठक के दौरान इस विषय पर भी मुहर लग सकती है। तैयार ड्राफ्ट की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि नई नीति के तहत राज्य में शराब सस्ती होने वाली है और उदाहरण पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का है। लाजमी है कि शराब वहां सस्ती है इसलिए अधिक बिकती है और इन राज्यों से शराब झारखंड आती है इसीलिए यहाँ बिक्री कम होती है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए शायद राज्य में शराब सस्ती करने की योजना लाई जा रही है। ऐसे में तैयार ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि अब शराब की दुकानें एक बार फिर निजी हाथों में जाने वाली है। निजीकरण के तहत दुकानों का आवंटन भी ई लॉटरी के माध्यम से होगा, जिसके लिए एनआईसी के द्वारा सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही इस नई नीति के तहत शराब की दुकानें 1 घंटा ज्यादा खुली रहेंगी। पहले शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुली रहती थी, वहीं अब रात में 10 के बजाय ये दुकानें 11 बजे तक खुली रह सकती हैं। वहीं आपको बताते चले कि राज्य भर में फिलहाल 1400 से ज्यादा विदेशी शराब की दुकानें हैं। इनमें से कुछ दुकानें कंपोजिट है, यानी कि एक ही दुकान में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराबें मिलती हैं। नई नीति के तहत अब अधिकतर दुकानों में देसी और विदेशी शराबें मिलेंगी। साथ ही इस बार ऑन दुकान का भी प्रावधान किया गया है, जिसका मतलब है कि इन दुकानों में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था भी होगी। विभाग की ओर से शराब के लिए कैश की जगह ऑनलाइन भुगतान लेने पर भी जोर दिया गया है। इधर नई नीति में ये भी कहा गया है कि अगर लाइसेंसी दुकानों में अवैध शराब मिली तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं 3 बार अनियमितता मिलने पर दंड का भी प्रावधान रखा गया है, लेकिन चौथी बार में लाइसेंस रद्द होगा। दुकानदारों को सेल्समैन रखने के लिए भी विभाग से अनुमोदन लेना होगा। साथ ही दुकान में अगर कोई दूसरा सेल्समैन मिला तो पहली बार 5,000 रुपए और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी के साथ एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे में अब राजस्व में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार रोज रोज नई योजनाओं पर काम कर रही है।